श्री गुरुवे नमः। श्री राधा सरस विहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम एवं जय जय श्री राधे श्याम। श्री चैतन्य दास बाबा जी, गोविंद कुंज, पूंछली। उड़ीसा के बालेश्वर जिले में जन्म लेकर श्री चैतन्य दास बाबा छोटी अवस्था में ब्रज चले आए। छाता तहसील के भदावल ग्राम में रहने लगे। वहां एक अद्वैत वंश के गोस्वामी रहते थे। उनसे दीक्षा लेकर भजन करने लगे। कुछ दिन बाद गोवर्धन के श्री पुजारी बाबा जी महाराज से वैराग्य वेश ग्रहण कर गोविंद कुंड में गो घाट पर एक कुटिया में रहने लगे। उनकी नियम निष्ठा बड़ी प्रबल थी। अस्वस्थता या अन्य किसी कारण से नियम न पूरा कर सकते तो कई कई दिन तक निराहार रह जाते। वैराग्य में उनका इतना आग्रह था कि वे पांव पसार कर कभी न सोते। रूखी सूखी मधुकरी के सिवा और कुछ न खाते। निमंत्रण पर कभी कहीं नहीं जाते। जिह्वा का स्वाद किसे कहते हैं, उन्होंने कभी नहीं जाना। एक बार उनके शिष्य श्री माधवदास बाबा जी ने कहीं से प्राप्त मालपुओं का चूरा उन्हें बड़ा आग्रह कर खिला दिया। शिष्य का प्रेम पूर्ण आग्रह न टाल सकने के कारण उन्होंने खा तो लिया, पर उसके बाद उन्हें ऐसी आत्मग्लानि और ऐसा पश्चाताप हुआ कि जैसे उन्होंने कोई जघन्य अपराध किया हो। उनकी ऐसी अवस्था देख माधवदास बाबा ने फिर कभी वैसा आग्रह न करने का निश्चय किया। श्री चैतन्य दास बाबा का स्वरूप जितना अंदर आकर्षक था, उतना ही बाह्य स्वरूप भी। जैसी उनके भजन की ख्याति थी, वैसी ही रूप रंग की। कुछ लोग तो उनके रूप की प्रशंसा सुनकर ही उनका दर्शन करने जाया करते। फटे चिटे कौपीन और बहिर्वास में भी उनका रूप ऐसे चमकता जैसे बूदड़ी मिलाल। भजन में उनका आवेश दिन पर दिन बढ़ता गया। एक बार कार्तिक नियम सेवा के बाद वे भजन में इतना तल्लीन हो गए कि 5 दिन तक लगातार एक आसन पर बैठे रहे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोविंद कुंड में एक दिव्य प्रकाश के बीच उन्हें गोविंद जी के दर्शन हुए। उस आवेश में वे कुंड में जा गिरे। एक बाबा जी ने मूर्छित अवस्था में उन्हें कुंड से निकालकर उनका उपचार किया। गोविंद कुंड में गोघाट पर स्त्रियां स्नान करने आती। उनसे भजन में विक्षेप होता देख वे पूंछली चले गए और राघव की गुफा के निकट, जिसमें पंडित बाबा भजन करते थे, एक गुफा में भजन करने लगे। दोनों बाबा अपनी अपनी गुफा में प्रातः 4 बजे से संध्या तक भजन करते और संध्या समय एक साथ मधुकरी को जतिपुरा जाते। ऐसे महात्माओं के आगे पीछे सिद्धियां तो फिरा ही करती हैं। वे उनकी सेवा करने को भी लालायित रहती हैं। किसी सिद्धि के परिणाम स्वरूप या किसी दैवी शक्ति की उनकी परीक्षा करने की इच्छा के परिणाम स्वरूप उन्हें एक बार अपनी गुफा की छत के ऊपर पारसमणि प्राप्त हुई। पंडित बाबा के आदेश से उन्होंने उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर कभी उधर दृष्टिपात भी नहीं किया। चैतन्य दास बाबा बहुत सरल थे। वे लोगों से उनके संबंध में आगे पीछे घटने वाली अच्छी बुरी बातें सहज भाव से बिना विचारे कह दिया करते। अड़ीन के पंडित देवीराम जी से उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद उसके बच्चा हुआ, उसी में लकवा मार गया और वो मर गई। कोई उनके पास जाकर अपने दुख की बात कहता या अपने किसी अभाव की पूर्ति के लिए कातर भाव से प्रार्थना करता तो कभी कभी उनका हृदय ऐसे पिघल जाता कि उसी समय उसे आशीर्वाद कर उसका दुख दूर कर देते। एक दिन वे मधुकरी कर लौट रहे थे। उसी समय वल्लभ कुल के मुड़िया वाले अधिकारी ने अपना नवजात शिशु उनके चरणों में लाकर डाल दिया और बोले, मेरे जितने बच्चे होते हैं सब मर जाते हैं, आप आशीर्वाद करें जिससे ये जीता रहे। उनके आशीर्वाद से वो जीता रहा। रंग जी के मंदिर का निर्माण करने वाले सेठ लक्ष्मी चंद की पत्नी ने धन के लोभ से उनका बहुत पीछा किया। उन्होंने उसके बगीचे में एक स्थान पर गड़े धन का संकेत किया। वहां उसे बहुत सा धन मिला। पंडित बाबा को यह सब अच्छा न लगता। उन्होंने उन्हें ऐसा करने से निषेध किया।
वे स्वयं भी पीछे बहुत परेशान होने लगे। उनकी कुटिया पर लोगों की भीड़ लगने लगी। कभी कभी परेशान हो उन्हें अड़िंग चला जाना पड़ता। अंत में उन्होंने इस प्रकार लोगों का हित करना छोड़ दिया। पूछड़ी की गुफा में ही संवत 1961 कार्तिक बदी तृतीया को वे धाम पधारे। वहीं उनका दाह संस्कार हुआ। गोविंद कुंज पर उनकी फूल समाधि रखी गई। उनके एकमात्र शिष्य थे पूछड़ी के श्री माधव दास बाबा। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।